वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो मैं आप लोगों के साथ हिंदी में करने वाली हूँ और आज का वीडियो होगा मेरी वेट लॉस स्टोरी और बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वीडियो मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ डिस्क्लेमर के साथ। मैं कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं हूँ और मैं ट्रेनिंग भी नहीं देती हूँ, लेकिन मेरा बहुत सारा नॉलेज है जिम और जिमिंग के बारे में, क्योंकि मैं कम से कम 6 और 7 साल से 6 या 7 साल से मैं जिम कर रही हूँ, तो मैं बहुत कुछ जानती हूँ जिम के बारे में। कंटिन्यूसली शायद 7 साल मैं कर रही होती तो मेरा फिगर बहुत अच्छा होता, लेकिन कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई, शायद स्टडी के लिए या फिर कुछ मेरे लेजीपन के लिए। लेकिन जो मैं जानती हूँ मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। और प्लीज़ डोंट माइंड एनी नॉइज़ और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई कांट स्विच ऑफ माई फैन, इट्स टू hot. It's like morning 7:30 AM, but it's still so hot, so I can't really switch off my fan, so please don't mind that noise. Anyways, तो मैं आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना सारा नोट एक डायरी में लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ नोट बाय नोट मैं बात करूँगी, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट मैं बात करूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका एक्सरसाइज का एक प्लान होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, शायद ये आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए। सो दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट 3 months चार्ट। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल चार्ट। सो ये है एक नॉर्मल चार्ट। मैं जब नॉर्मल जिम में ऐसे ही गई थी 3 महीने तक मेरा यही चार्ट चला। तो मेरे चार्ट में क्या क्या है मैं आप लोगों कुछ ऐसा था, जॉइंट मूवमेंट, स्ट्रेचिंग, मेरा कार्डियो था। फिर जब मैं कार्डियो नहीं करती थी ऑल्टरनेट डेट में ऐसा होता था वेट लिफ्टिंग एंड कार्डियो। तो ये था मेरा पहला वाला मतलब बिगिनर चार्ट एक्सरसाइज का। लेकिन अभी मैं 3 महीने क्रॉस कर चुकी हूँ या फिर मेरा वेट लॉस कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे ट्रेनर ने कहा कि मुझे सर्किट चार्ट में जाना चाहिए। तो सर्किट चार्ट थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप पहले जिम ज्वाइन किया हो तो आपको सर्किट चार्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर आपका बॉडी बहुत अच्छा है, अगर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वेट लॉस करता है और अगर आप बहुत सारा एक्सरसाइज एक ही दिन में कर सकते हो तो सर्किट चार्ट में आपको दिया जाता है सर्किट चार्ट, और सर्किट चार्ट के द्वारा आप एक्सरसाइज करते हो। तो सर्किट चार्ट में कार्डियो और वेट लिफ्टिंग दोनों एक साथ होते हैं ऑल ओवर द प्लेस। आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वेरी क्विक, और आपको रेगुलर ये सब फॉलो करना पड़ेगा। मतलब करती हूँ सूर्य नमस्कार, फिर जाता है स्ट्रेचिंग, फिर जाता है कार्डियो वेट लिफ्टिंग, फिर कार्डियो वेट लिफ्टिंग, कार्डियो स्टेप अप वेट लिफ्टिंग, ऑल ओवर द प्लेस। मतलब मैं जो कह रही हूँ ऑल ओवर द प्लेस आपको जाना पड़ेगा और आपको बैठने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और एक्सरसाइज के वक्त आप लोग पानी बिल्कुल मत पीजिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप कार्डियो करने के वक्त आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पेट फुल हो जाएगा। तो कार्डियो करने के वक्त आप ये ध्यान में रखें, बहुत पानी पीने का मन करे तो कम से कम थोड़ा बहुत, मतलब 1 सिप पानी का आप पी सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ओवरलोड हो जाएगा और आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो ये था मेरा चार्ट और चार्ट का डिटेल। तो ये है एडवांस चार्ट और मैंने जो पहले दिखाया वो था बिगिनर्स। तो मेरा सेकेंड पॉइंट ये है कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मैं आजकल देख रही हूँ 10 kilos in 10 days, 7 days 10 किलो, कि इट्स कांट पॉसिबल। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो ये कितना गलत है और कितना बड़ा झूठ है। मैं 3 महीने से जिम कर रही हूँ, 3 या फिर 3.5 महीने से जिम कर रही हूँ। मेरा 5 to 6 किलो वेट लॉस हुआ है। मैं रेगुलर जिम जाती हूँ और एक्सट्रीम हार्ड वर्क करती हूँ। लेकिन अगर आप ओवरवेट हो, मतलब आपका 80 किलो के ऊपर वेट है, तो आपका वेट लॉस हो सकता है महीने में 10 किलो या फिर महीने में 15 किलो तक आपका वेट लॉस हो सकता है। अगर आप एक एक्सट्रीम वेट में हो, मतलब 80 to 100 किलो तक, अगर 80 to 100 किलो तक अगर आप हो तो आपका वेट लॉस इतना हो सकता है 10 to 12 किलो तक आपका वेट लॉस हो सकता है 1 महीने में। फिर भी 10 महीने में 10 दिन में हो सकता है, ये मैं नहीं गारंटी दे सकती। अगर हो गया तो ये मिरेकल होगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैं देख रही हूँ कि 10 किलो 10 डेज़ में ये नहीं हो सकता। ये बात है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 10 डेज़ में 10 किलो कभी भी नहीं कम हो सकता। अगर आप 10 डेज़ में 10 किलो कम करना चाहोगे तो शायद एक्सट्रीम लेवल पे जाकर हो सकता है, लेकिन नॉर्मल डाइट चार्ट या फिर नॉर्मल डाइट प्लान या फिर नॉर्मल ऐसे डेज में कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी देती हूँ कभी भी काम नहीं कर सकता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कुछ ट्राई किया है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोगों ने 10 किलो वेट लॉस किया है। तो मैं शायद अपना मतलब
व्यू चेंज करूँ, ये सब वीडियो। थर्ड पॉइंट है, बहुत सारा ऐसा वेट लॉस प्लानिंग आया है कि आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपका वेट लॉस ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो लोग मशीन के द्वारा या फिर किसी भी प्रोसेसिंग के द्वारा आपका वेट लॉस करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप अगर एक्सट्रीम वेट वाले हो, अगर आपको वेट लॉस जल्दी से जल्दी करना है, तो ये सब प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। 5000, 6000, 8000 में ये आप लोगों का वेट लॉस करवाता है। कोई जिमिंग के मतलब कोई जिमिंग आप ये सब प्रोसेसिंग कर रहे हो लेकिन अपना खाना मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आपका वेट इतना जल्दी घटेगा और इतना जल्दी बढ़ेगा। बहुत लोगों को मैंने ऐसे सुनने में, मतलब मेरे को ऐसे सुनने में आया है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो पहले जिम करती थी, मैं बहुत पतली थी, लेकिन अभी मैंने जिम छोड़ दिया तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया। इट्स नॉट हैपन विथ मी, क्योंकि मैंने बहुत बार जिम में गई हूँ, जिम छोड़ी हूँ, मेरा वेट लॉस इतना, मतलब मेरा वेट गेन इतना नहीं होता है, 2-3 किलो बढ़ता है, क्योंकि खाना मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सरसाइज के साथ साथ आपका खाना मेंटेन करना बहुत ज़्यादा की पॉइंट है। आपको खाना मेंटेन करना ही पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे तरह आप खाना छोड़ दो, मैंने बहुत बार ऐसा किया है, लेकिन अभी मैं समझ गई हूँ कि अगर एक्सरसाइज करना होगा तो आपको खाना भी होगा, लेकिन खाना क्या खाना होगा मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। लेकिन आप लोगों की ये ध्यान में रखना होगा, चॉकलेट, जंक फूड, फास्ट फूड, चिप्स, होटल का खाना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड आप अगर मेरी तरह मतलब वेट लॉस के बहुत बड़ा फ़ैन हो और फ्रीक हो, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपना खाने का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि रेगुलर टाइम करके जिम में जाना, या फिर आप लोग नौकरी करते हो, मॉम हो, कुछ भी हो, आप लोगों के लिए हर रोज़ पॉसिबल नहीं होता जिम में जाना। तो घर में कुछ ईजी सा एक्सरसाइज आप बिल्कुल कर सकते हो, मैंने लिख के रखा है, मैं आप लोगों के साथ बताने। प्लैंक इज़ अ वेरी की एक्सरसाइज टू डू। तो प्लैंक कीजिए घर में। अगर आपको प्लैंक नहीं पता तो मैं आपको कुछ वीडियो का लिंक देने वाली हूँ, वहाँ पर प्रॉपर प्लैंक क्या होता है आप लोगों को डिटेल में बताया है। स्ट्रेचिंग इज़ वेरी 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 ईजी। मतलब ईजी मतलब आप लोग घर में कभी भी कहीं भी कर सकते हो। सुबह उठ के आपको शाम में टाइम मिलता है तो स्ट्रेचिंग आप बिल्कुल कीजिएगा। और स्ट्रेचिंग बहुत ईजी होता है, लेकिन स्ट्रेचिंग का वीडियो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको स्ट्रेचिंग का वीडियो का डिटेल में लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी ज़रूर। और फिर होता है स्टेप अप इज़ वेरी इजी। आप लोग सीढ़ी के साथ कर सकते हो, आप लोग कोई स्टेपर के साथ कर सकते हो। घर में स्टेपर है तो स्टेपर के साथ कर सकते हो, घर में स्टेपर नहीं है तो आप सीढ़ी के पास जाकर कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी वेरी। स्टेप अप एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपके हर बॉडी का मूवमेंट को, मतलब हर बॉडी पार्ट आपका मूव होता है स्टेप अप के द्वारा। इट्स काइंड ऑफ अ रनिंग इन अ सेम प्लेस एज स्टेप अप। मतलब एक ही काम होता है, मतलब रनिंग के साथ या फिर स्टेप अप के साथ। स्टेप अप के साथ आपका लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आपका बॉडी का वेट लॉस होता है। स्टेप अप इज़ वेरी इजी। आपको स्टेप अप भी नहीं पता। एक्सरसाइज है रनिंग इज समथिंग यू हैव टू डू इफ़ यू वॉन्ट टू बी हेल्दी एंड आप अपना ख्याल रखना चाहते हो तो आपको रनिंग करना पड़ेगा। अगर आप रोज़ सुबह उठ के जॉगिंग में नहीं जाना चाहते या फिर नहीं हो सकता। नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज जिसके बारे में बोलना चाहती हूँ वो है क्रंच और रिवर्स क्रंच। अगर आपका मतलब टमी में ज़्यादा फैट है तो क्रंच और रिवर्स क्रंच आपका लोअर एब्स में काम करता है, जो कि आपका वेट लॉस और एब्स वर्कआउट में आपको हेल्प करेगा। बिगिनर क्रंच और रिवर्स क्रंच का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ने वाली हूँ। तो बिल्कुल मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपना बैड हैबिट, मतलब स्नैक्स का बैड हैबिट, बाहर के खाने का बैड हैबिट, फास्ट फूड का बैड हैबिट आप लोग चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो चेंज करना। मैं इन लोगों को नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग बहुत हैप्पी है अपने वेट से, आई डोंट माइंड कि आप लोग हैप्पी हो, लेकिन जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं मैं वो उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि आप लूची, परांठे, जलेबी, समोसे ये सब खाना छोड़ दीजिए। ओट मील के साथ अपना ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा फेवरेट है दूध के साथ ओटमील खाना, और मैं कोई भी शुगर या फिर हनी ऐड नहीं करती हूँ। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। अगर आपको फ्रूट्स का स्वीटनेस पसंद है तो दैट इज़ इनफ फॉर यू।
मतलब दैट इज़ टोटली बैलेंस। आपको एक्स्ट्रा शुगर, आपको एक्स्ट्रा हनी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुगर को कट आउट करना सबसे बढ़िया बात है। अगर आप मटन खाना चाहते हो एक दिन वीक में तो आप खा सकते हो, लेकिन शुगर आपको पूरी की पूरी मतलब लाइफ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये इतना बड़ा। अगर आपको राइस खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप राइस को किसके साथ एक्सचेंज करोगे? राइस को आप डालिया के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। मुझे राइस या फिर डालिया किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम 3 या फिर 4 ईयर्स हो गया कि मैंने राइस को छुआ तक नहीं, और मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करता। राइस मुझे इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो अगर आपको राइस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप डालिया खा के देखिए, डालिया का खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी खा के देखिए। ये बहुत हेल्दी सप्लीमेंट है आपके राइस के मतलब एक्सचेंज में। तो आप ट्राई कीजिए, और ये आपको मतलब 10 डेज में 10 किलो बिल्कुल नहीं घटाएगा आपका, लेकिन आपका वेट लॉस बहुत ईजीली होगा और बहुत स्मूथली होगा अगर आप ये सब डिशेज़ और ये सब टिप्स अपने ध्यान में रखोगे। और अगर आप स्नैक्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो और आपको चिप्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में फ्रूट जूस बनाइए। अगर आपको घर में फ्रूट जूस बनाना भी नहीं आता तो आप घर में फ्रूट्स खाइए। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मत खाइए, लस्सी पीजिए, लस्सी इससे ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कुछ भी कोल्ड ड्रिंक खाने का मन करे रास्ते में जाकर तो आप लस्सी पीजिए, लस्सी इससे ज़्यादा बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्ड से बना होता है और कर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्वीट खाना बंद कर दीजिए। स्वीट इतना ज़्यादा आपकी बॉडी में मतलब शुगर आपका कोई हेल्प नहीं करता। शुगर अल्टीमेटली आपका बस वेट गेन करता है। तो शुगर आप छोड़ सकते हो तो आपको और किसी भी चीज़ का इतना ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। तो आप चिकन बहुत ज़्यादा खाइए, फिश बहुत ज़्यादा खाइए, अंडे आपको पसंद है तो अंडे खाइए, लेकिन स्वीट डेजर्ट बहुत कम कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा डिटॉक्स वाटर। आजकल वीडियो बहुत सारा आता है यूट्यूब में, डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हैं, डिटॉक्स वाटर से क्या मतलब होता है। अगर आप लोग इजी टू इजी डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हैं देखना चाहते हो तो मैं श्रेया जन के वीडियो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। शी इज़ प्रिपेयरिंग सम ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिटॉक्स वाटर एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी. Sometimes I do, sometimes I really don't, because I am very lazy after doing my gym and after doing lots of things like video editing and lots of stuff. तो ये सब करने के बाद अगर आपका मन नहीं करेगा कि आप डिटॉक्स वाटर बनाओ खाओ तो आप एक काम बिल्कुल कर सकते हो, आप नॉर्मल हॉट वाटर पीजिए, ये भी आपका काम में आएगा। तो मेरा नेक्स्ट टिप ये है कि डोंट इंक्लूड चीट डेज ऑन फर्स्ट फ्यू मंथ्स, लाइक 1 और 2 मंथ्स में आप चीट डे नहीं कीजिएगा, क्योंकि चीट डे अगर आप करते हो तो अगर आप एक्सरसाइज इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हो, अगर आप चीट डे कर रहे हो और नेक्स्ट डे आप जिम नहीं जाओगे तो कम से कम आपका थोड़ा बहुत वेट पुट ऑन हो जाएगा। अगर आप चीट डे और बैड हैबिट, फूड का बैड हैबिट अगर छोड़ना चाहते हो तो आपको चीट डे को इंक्लूड अभी नहीं करना है, मतलब फर्स्ट फ्यू मंथ्स में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप देख रहे हो कि आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत चीट डे कर सकते हो आफ्टर 3 और 4 मंथ्स, लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली बताऊंगी क्योंकि फर्स्ट फ्यू मंथ्स में अगर आप चीट डे करोगे तो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा जिम करने में। तो एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, आजकल मैं बाजार में बहुत सारा हेल्दी ऑप्शन देखती हूँ स्नैक्स के, लाइक ओट चिप्स, पॉपकॉर्न, ये लोग मतलब ये सब चीज़ें बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको बहुत क्रेव है स्नैक्स की, बहुत क्रेव है फास्ट फूड की, तो आप लोग इसके साथ सप्लीमेंट कर सकते हो अपने स्नैक्स को, लाइक ओट चिप्स एंड पॉपकॉर्न। समटाइम्स टाइम से अगर आप मेरे वीडियो देख चुके हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना टिप्स एंड ट्रिक्स सबको क्यों दे रही हूँ। तो मैं अपने थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में कभी भी नहीं किया है। मेरे इंस्टाग्राम में मैं थोड़ी बहुत बात करती हूँ, तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हो सो दिस इज़ माई यूज़र नेम, डेफिनेटली डू फॉलो। मैं अपना वर्कआउट, कभी कभी वीडियो, कभी कभी मेरा वर्कआउट रूटीन, कभी कभी मैं थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो शेयर कर लेती हूँ। तो अगर देखना चाहते हो तो बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम में। मेरा 14 साल था तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, लाइक 85 to 90 किलो तक मेरा वेट था। तो आज मेरा बहुत सारा साल बीत गया है, कम से कम 7-8 साल तो बीत ही गया है, लेकिन मैंने अपना वेट इतना ज़्यादा कभी भी नहीं गेन किया है। मतलब मेरा वेट ऑलवेज लाइक मेंटेन लाइक 60, ऐसा 62 ये मेरा हाईएस्ट वेट है। लेकिन मैं जब थी तब 85 to 90 किलो की थी। तो मैं ऑलवेज़ अपना डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन करती हूँ। इतने 8 साल बीत गए लेकिन मैं अपना डाइट बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करती हूँ। लेकिन
स्टोरी ये है कि मैं जब 13-14 साल की थी तो मैं स्कूल में जाती थी, तो बहुत सारे बच्चे मुझे बुली करते थे, मेरे बारे में बोलते थे, लाइक मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया था। तो मैं तब से जिम जाना शुरू किया। मैं इतना डिटेल में स्टोरी नहीं बताना चाहती क्योंकि मुझे वो सब बात याद करने में भी बहुत बुरा लगता है, और मेरा आप देख सकते हो मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती हूँ वो सब बात, क्योंकि वो मैं रियलाइज़ कर सकती हूँ कि मेरे साथ क्या बीता है उस दिन। मैं ऐसे कोचिंग सेंटर में जाती थी तो मैं एंट्री लेती थी तो सब कहते थे कि ओ देखो हाथी आ गया, हमको निकलना पड़ेगा अभी। मैम आप लोग इस हाथी को क्यों लाते हो, हम लोग बैठ नहीं पाते, प्लीज़ इस हाथी को घर भेज दो। मेरा ट्यूशन टीचर ने मेरे डैड को जाके बोला कि देखिए आपका बेटी का वेट बहुत ज़्यादा है, इनका शादी नहीं हो पाएगा, अगर आप वेट लॉस तो मेरे पास ये वेट लॉस का सप्लीमेंट है, क्या आप अपने बेटी को खिलाना चाहते हो। ये एक टीचर बोल रहा है मेरे डैड को। तो मैंने ये सब दिन देख के फिर मैंने बहुत सारा वेट लॉस किया है, और आज मैं उन लोगों के बारे में सोची तक नहीं हूँ, शायद वो लोग, मैं वो सब बात सोचती भी नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों को कुछ फ़ोटो शेयर करने वाली हूँ अभी। सो दिस इज़ माई फ़ोटो, मैं जब मेरा फोकस हाँ, दिस इज़ माई फ़ोटो मैं जब 14 साल की थी। तो देखिए आप लोग, क्या आप लोग ये लड़की को पहचान सकते हो। तो दिस इज़ माई फ़ोटो व्हेन आई स्टार्ट डूइंग जिम राइट नाउ, मतलब अभी मैंने जो जिम शुरू किया है, ये मेरा फ़ोटो है मैं जब शुरू किया था जिम का। और दिस इज़ माई फ़ोटो जो कि मैं अब हूँ, मेरा फिगर अब है, तो ये है मेरा फ़ोटो। सो मैं अभी एकदम परफेक्ट शेप में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ करना है मेरे फिगर को लेकर। मतलब मैं इस बार ही एक मोटिवेशन के साथ गई थी कि मुझे एब्स बनाना है, तो मैं एक मोटिवेशन की हाफ पॉइंट तक भी नहीं पहुँची। I hope you enjoy this detailed video with me, and if you want to see lots of like this kind of video like weight loss and me in action, like मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसा कुछ वीडियो आप लोगों को देखना है तो कम से कम मुझे लाइक दीजिए। 18 लाइक तो बनता है, तो मुझे 18 लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मेरा वीडियो शेयर कीजिए।